कर्मचारी कहता है कि माल खर्चा कीजिए तो काम होगा, खुद कर्मचारी कहता है कि माल खर्चा कीजिए काम आपका हो जाए। एक चीज बताइए, इतना भ्रष्टाचार बा कि भ्रष्टाचार से हमनी के आम पब्लिक जौन बा एकदम तरस तरस खा रहल बानी। रोज मीटिंग रहेगा तो सरकार के हमनी के काम कैसे होई? ई काहे खातिर सरकार सीओ आ कर्मचारी भेजले माऊ की रोज ससराम मीटिंगे हुई। अभी तो पूरा कार्यालय सुना दिखाई दे रहा है। कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठते हैं। आज का समस्या थोड़ा है, रोज रोज का समस्या यही है। जितना कर्मचारी बड़न सब सीओ के दलाल हो गए बड़न। अधिकारी कहते हैं हम सरकार के आदमी हैं और हमारे जो है संबंधित हमारे जो है मुख्यमंत्री तक मेरा संबंध, मैं पब्लिक से डरने वाला नहीं। कि आपका काम अंचलाधिकारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ये से हम दौड़ रहे हैं, कभी ये लोग रहता ही नहीं है ऑफिस में। इनके विरुद्ध जो है दरखास्त लिखे हैं, लोक निराकरण में जो है हम जाएंगे और इनके ऊपर कर्मचारी और अंचलाधिकारी के ऊपर मुकदमा करेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं जी, उस आरोप को लेकर कोई है प्रमाण आपके पास? रिश्वत के लिए इशारा खेल होता है। यहाँ की अंचलाधिकारी पैसा भी लेती हैं? यहाँ खुलेआम भीतरिया सब पैसा ले रहा है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आप दौड़ते रहिए। 1 एकड़ का है जिसको 1 डिसमिल बना दिया गया है रसीद पर, 7 गो प्लॉट। सीओ पर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उस सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा कभी की गई है? नमस्कार, मैं चेनारी के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास मौजूद हूं और इस कार्यालय के पास इस तरह का सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह का सन्नाटा शायद शमशान घाट पर भी नहीं दिखाई पड़ता होगा। सोचिए कि ये अंचल कार्यालय है और अभी कार्यालय का समय चल रहा है, चूँकि कार्यालय अवधि अभी बचा हुआ है और इस अवधि के दौरान जिस तरह का सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पर किसी अधिकारी की पोस्टिंग है या नहीं है, क्या यहाँ पर कोई कर्मचारी है या नहीं है। कारण कि आप चले जाइए तो इस कार्यालय में कोई ऐसा चेंबर नहीं है जिस चेंबर में एक भी कोई अधिकारी बैठा है, चाहे आपूर्ति विभाग हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो या अंचल कार्यालय हो, कहीं पर कोई अधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। तो सोचिए कि इस प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कैसे आने वाले लोगों का काम हो रहा होगा, कैसे लोग अपना काम करा रहे होंगे। आज मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पहले से ये खबरें आ रही हैं कि रोहतास में कुछ भ्रष्ट अंचल अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और उन भ्रष्ट अंचल अधिकारियों में चेनारी अंचल अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। जिस तरह से डीएम के स्तर से अनुशंसा की गई है कार्रवाई को लेकर, उस अनुशंसा में चेनारी सीओ का भी नाम सामने आ रहा है। तो आखिर क्यों नाम सामने आ रहा है? क्या डीएम के द्वारा जानबूझकर सीओ पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जा रही है? मैं लोगों से बात कर जाने की कोशिश करूंगा कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई में यहाँ की अंचलाधिकारी यहाँ की जो वीडियो हैं वो काम करती हैं या केवल उनको काम करने के बाद भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है, समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। सर, यहाँ पर आए हुए हैं, प्रखंड कार्यालय है, कुछ काम को लेकर आए हुए हैं? जी, मेरा नाम रामायण राम हुआ। मैं सांसद प्रतिनिधि प्रखंड में नियुक्त किया गया हूँ माननीय सांसद जी का माध्यम से कार्य को देखने के लिए। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस परिस्थिति में आकर के अभी जो है पब्लिक का बैक फीड ले रहे हैं। पब्लिक समझिए न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रणाम सलाम। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ तो हम लोग एक शीर्ष लेवल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, जो हर एक समाज का नेतृत्व हम लोग करते हैं। और प्रत्येक दिन लगभग जो हफ्ता में 2-3 रोज़ हम जो है ब्लॉक पर आते हैं और ब्लॉक पर आते हैं तो सब पब्लिक जो है अपना काम जो है हम लोगों से रखता है। लेकिन यहाँ पर खास करके यहाँ जो है बनबस्ती संबंधी है, आज के डेट में जो है सर्वे वाला मामला चल रहा है। सर्वे में किसी तरह का ग्रामीण लोगों को कोई मामला बुझा नहीं रहा है, उसको पूछना चाहता है तो यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं है। किसी का आधार कार्ड संबंधित गड़बड़ी है, उसको कोई बताने वाला नहीं है। और समझिए कि यहाँ जो भी है, आपको कोई लड़का जो है छात्रवृत्ति संबंधी आ रहा है, कोई लड़का समझिए कि जिसका गड़बड़ा गया, समझिए कि जाति निवास आय संबंधी कोई कर्मचारी यहाँ कोई बता नहीं। यानी बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि यह श्मशान घाट की तरह, तो यह श्मशान ब्लॉक हो चुका है। और इन लोगों से जो पदाधिकारी रूप में यहाँ समझिए नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अपनी आत्मा पर हाथ रख के थोड़ा भी सोचे कि जिस पब्लिक के लिए आपने पढ़ाई करके यहाँ पर आपने सोचा होगा कि नहीं हम नेतृत्व करेंगे, क्या उसके परसेंटेज में आप 1% भी यहाँ के लोग खड़ा नहीं उतर रहा है। आखिर जो अपना मेरा काम क्या है कि मैं रेवेन्यू विभाग से, देखिए यहाँ पर आपको लिखित में बता रहा हूँ, 2023 का ये मैटर है। 2023 में डीएम साहब ने भेजा यहाँ पर अनुशंसा करने के लिए। वो लड़का सेना में है, उन्होंने लिख करके साफ भेज दिया कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई
कार्रवाई किया जाए और उसको बंदोबस्ती किया जाए। और CO 23 से लेकर के आज तक इस पर कोई नेतृत्व नहीं की, जबकि हम यहाँ से लेकर के हम लोग जिला तक बैठते हैं, इसको थोड़ा भी पब्लिक के काम से भय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो परिचय अपना आपके द्वारा बताया गया कि हम सांसद प्रतिनिधि हैं। आप सांसद प्रतिनिधि हैं। सांसद का काम होता है कि जब लोग परेशान हो उन समस्याओं को दूर करें। जी जी। तो फिर आपके सांसद क्या कर रहे हैं? सांसद जी तो हमेशा बैकफील्ड ले रहे हैं। सांसद जी का अभी तो बने हुए समझ फिर कार्रवाई की अनुशंसा जिस सीओ पर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उस सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा कभी की गई है? अरे सांसद जी बहुत तरह के पब्लिक जब भी यहाँ से हम लोग जब काम नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट यहाँ तक कि हमारे सांसद इतना भावुक हैं कि पब्लिक का डायरेक्ट फ़ोन करके करते हैं। लेकिन ये लोग कहता है कि हम सरकार में व्यक्ति का काम करेंगे, जो सरकार में उसका हम काम करेंगे। आखिर सीओ लोगों की समस्याएं मंशा यह है कि इनको खुद कहती है कि हमारा जो है यहाँ के जो संचालक पदाधिकारी कहते हैं हम सरकार के आदमी हैं और हमारे जो है संबंधित हमारे जो है मुख्यमंत्री तक मेरा संबंध, मैं पब्लिक से डरने वाला नहीं हूँ, इस तरह के अपना स्टेटमेंट देती रहती हैं। सीओ कहती हैं जी, क्या कहती हैं कि मुख्यमंत्री से संबंध है? हाँ, आप लोग हमको भय मत दिखाइए। हम जो है प्रेस्टीज पोस्ट पर हैं और अपने मुताबिक हम चलेंगे। तो उनका मुताबिक क्या मतलब क्या है? उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। जब मर्जी तो मैं अपना कार्यालय खोलेंगे, जब मर्जी तब बंद कर देंगे। अभी देख लीजिए, आज छुट्टी के दिन थोड़े, कल तो वीर कुंवर सिंह जयंती था, आज कौन सी जयंती है? आप भी बाबा, आप बुजुर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, आप भी तपती धूप में क्या कर रहे हैं? अरे हम तो देखिए केवाला कराए हैं। केवाला 1 एकड़ का है, जिसको 1 डिसमिल बना दिया गया है रसीद पर। 7 गो प्लॉट कौन बना दिया है? यहाँ का पदाधिकारी ने बनाया है। रसीद रजिस्टर 2 में मेरा दाखिल खारिज करके रसीद कटा हुआ है। 1 एकड़ को 1 डिसमिल लोग कर दिया है। तो लोग कहा कि परिवर्तन कीजिए। मैंने परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद जो है ये कर्मचारी का देखिए रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट लिखा है कि अभिलेख एवं दस्तावेज के आधार पर जांच किया, आवेदक द्वारा किसी प्रकार का सुधार हेतु आवेदन नहीं किया गया, ऑनलाइन किए हैं इसको। आखिर एक चीज बताइए, सुन लीजिए, हम समझ केवल रिश्वत के लिए इशारा खेल होता है। यहाँ की अंचलाधिकारी पैसा भी लेती हैं। यहाँ खुलेआम भीतरिया सब पैसा ले रहा है। नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आप दौड़ते रहिए, बुझाइल ना? आखिर जो आरोप लगा रहे हैं जी, उस आरोप को लेकर कोई है प्रमाण आपके पास? प्रमाण तो अब तो मान लीजिए, अब तो हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बिना पैसा का काम नहीं होगा। आपका पैसा दीजिएगा तो अगर काम सीओ होगा। बिना पैसे का काम नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर जिलाधिकारी भी बैठी हुई हैं। कभी शिकायत, कभी डीएम को बैठती हैं जिले में, लिखे हैं कभी निराकरण में जा रहे हैं केस करने के लिए। हम इनके विरुद्ध जो है दरखास्त लिखे हैं, लोक निराकरण में जो है हम जाएंगे और इनके ऊपर कर्मचारी और अंचलाधिकारी के ऊपर मुकदमा करेंगे। ये लोग जवाब दे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, काहे ऐसे हुआ। हमें आपको लगता है कि आपका काम ग्रुप में हम लोग दौड़ करके जनवरी से हम दौड़ रहे हैं, कभी ये लोग रहता ही नहीं है ऑफिस में। आपको लगता है कि आपका काम अंचलाधिकारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपका काम तो बेसिक कर्मचारी ये सब दलाल हो गए बड़न। सीओ साहब के सब दलाल, जितना कर्मचारी बड़न सब सीओ के दलाल हो गए बड़न। कर्मचारी दलाली करता है साहब, सब दलाली करता है, वही पैसा लेता है। सीओ थोड़े पैसा लेता हूँ। देखिए आइए इधर बोलिए, इधर बताइए क्या कभी से बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी बिना पैसा का काम नहीं करती हैं। वो ना के कर्मचारी लोग पैसा मांगता जाता कहता नहीं प्रमाण पर प्लॉट छूट गइल बा। तो आखिर अंचलाधिकारी अगर कड़ाई करती हैं या अंचलाधिकारी से कहे हैं कि आपका राजस्व कर्मचारी पैसा मांगता है, कहला के कोनो प्रभाव बकवाता उहे लोग ना देखिए जा। सारा दिन सरकार है जी नंबर लाग के तब इनका से भेंट करे के बा। 100 आदमी जुट गइलन, इनका से सारा दिन भेंट करे में लग जाए के बा, वो काम निके होके वाला। कागजात ले अब कौन कागजात ले बता है नहीं, गोपनीय रूप से रहुआ जाए तो कहाँ चले गए? कौन है कह रहे थे कि चले गए उधर? और कोई है? अभी आपकी भी कोई समस्या है? अभी आए हुए हैं? नहीं, हमारा समस्या नहीं है, मेरे एगो रिश्तेदार का समस्या है। पब्लिक का समस्या है ना, और वो बोले हैं कि मेरा समस्या है, मैं दौड़ रहा हूँ, नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? उसी का वो बनबस्ती है एगो, उनका बेटा सेना में है और वो डीएम के यहाँ से अनुशंसा करके आया हुआ है। ये लोग पैसा के चलते। अच्छा एक चीज बताइए, अभी तो पूरा कार्यालय सुना दिखाई दे रहा है, कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठते हैं। आज का समस्या थोड़ा है, रोज का समस्या यही है।
कोई दिखाई नहीं कोई पड़ता दिखाई है। नहीं देता है। आज तो सारे लोग सेमरी में गए हुए थे, लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है सेमरी उससे से सारे लोग आ गए हैं। कहाँ हैं ये सेमरी से लोग? अब अपना अपना डेरा में चले गए हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं ब्लॉक पर। ये भी तो हो सकता है कहीं मीटिंग में गए हों। अब तो क्या आखिर हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि सेमरी से लोग आ गए हैं। तो रोज मीटिंगें रहेगा तो सरकार के हमनी के काम कैसे होई? ई काहे खातिर सरकार सीओ आ कर्मचारी भेजले माऊ की रोज ससराम मीटिंगे होई? हमनी के रोज ये धूप में मरल जाओ ना। तो काहेला ये अच्छा सरकार एक में चीज बताइए, इतना भ्रष्टाचार बा कि भ्रष्टाचार से हमनी के आम पब्लिक जौन बा एकदम तरस तरस खा रहल बानी जा। ये हम लोग के हथजोरी बा कि एजी के अंचलाधिकारी के हटा दिहल जाओ, एजी के सारा कर्मचारी के बदल के जौन बा दूसर कर्मचारी भेजल जाओ। अच्छा जो अंचलाधिकारी ये कहती हूँ कि हमारा सीधे संपर्क मुख्यमंत्री से है, उसको कौन हटाएगा? उसको तो सरकारें ना हटाएगा। आरोप लगाया जा रहा था कि वो कहती हैं कि हमारा संपर्क मुख्यमंत्री से है। तो उनको सरकारें ना हटाएगा कि हम लोग पब्लिक हटाएंगे। पब्लिक हटाएंगे, इन लोग से कुछ बोल देंगे तो ये लोग कहते हैं कि तुरंत बंद कर देंगे। आखिर एक चीज बताइए, अंचलाधिकारी इस तरह से बातों को कहकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? डरवाती हैं इस तरह से? डराती है। हम लोग हमारे यहाँ जो है नाली गाली जो है बना हुआ सरकार से, नाली गली जो देवराड़ बस्ती में है उसको भर दिया गया है। रिक्रूटमेंट के इनका सारा नोटिस हुआ है, लेकिन अभी तक इनका जो है सरकार जो है काजी कहाँ सूता हुआ है, अभी नली बह रहा है। ये अंचलाधिकारी की गाड़ी है, देखिए सामने में अंचलाधिकारी की गाड़ी जा रही है। ये अंचलाधिकारी की गाड़ी है और अंचलाधिकारी की गाड़ी खाली दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब कि अंचलाधिकारी कहीं ना कहीं अपने रूम में है, जबकि अभी कार्यालय का समय चल रहा है। सरकार ई सारा बात सुन के तब ड्राइवर दौड़ल जाता अंचलाधिकारी के लियावे खातिर डेरा में। क्या कह रहे हैं? इसमें यहाँ तो पूरा मनमानी हो गया। जो अपना मन है अपने मन से ही कर रहा है, जनता का की कोई बात नहीं सुनना। आपकी भी कोई समस्या है? मेरा तो 2 महीने से फंसा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। एक था परिमार्जन केवल चढ़ाना था ऑनलाइन, उसके लिए मैंने दौड़ते दौड़ते कोई सुनवाई नहीं हुआ। काम नहीं कर रहे हैं अंचलाधिकारी? कोई काम नहीं। पूछो ना, पैसा चाहिए इनको, रिश्वत चाहिए। क्या है बाबा इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? इसलिए कि कर्मचारी कहता है कि माल खर्चा कीजिए तो काम होगा। खुद कर्मचारी कहता है कि माल खर्चा कीजिए काम आपका हो जाएगा। पैसा कभी खर्च करना पड़ा है आपको? कभी किसी काम के देवे वाला बनी जा, करो चाहे मत करो। हमनी के ऊपर अपन कंप्लेन कल जाई, हमनी के जाते हैं लोक निराकरण में इनका पर केस करब। हम दरखास्त देखी है। किसी कर्मचारी का नाम बता सकते हैं जो पैसा मांगता है? अरे हम तेलारी पंचायत के ही, हमारे तेलारी पंचायत के हम कर्मचारी भी ले आवत नहीं। देखी स्टेटस स्कूल निकलले बनी, केवाला ले ले बनी, रजिस्टर 2 में दर्ज बा। सुधार करे खातिर प्रेम शंकर की का नाम हो, पैसा मांग रहे हैं? काहे अरे पूछे के बार हुआ। अब कहते नहीं कि बने पैसा मांग रहे हैं ये लोग खुलेआम। यही लोग जो है वहाँ लेते हैं, यहाँ ऐसे वैसे करते हैं। एक चीज बताइए कि आखिर सरकार आप लोग चुनते हैं अपने कार्यों को कराने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान कराने के लिए, फिर सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो भी ये अंचलाधिकारी या जिसके बारे में आपका बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो वही लोग न जानेंगे, मनमानी है क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई टाइम निश्चित नहीं है। दौड़ में धूप घाम में आदमी आ रहा है, का तो है ये नहीं, रोज रोज है ये नहीं। जब आदमी आएगा तो का तो है ये नहीं है। तो या तो सरकार के काम करे, नहीं तो जनता का काम करे। 2 में एक गुड़े ना हो सकता है। अब प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि रोज हमारा यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, तो कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। देखिए काम करना एक अलग बात है, लेकिन इस अंचलाधिकारी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंचलाधिकारी साफ तौर पर कहती है कि मैं यहाँ के सीएम का आदमी हूँ और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोपों की जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में यहाँ की अंचलाधिकारी सीएम का भय दिखाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, डराने की कोशिश करती हैं। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और इन आरोपों में अगर सच्चाई है तो फिर इस अंचलाधिकारी को नीतीश कुमार के द्वारा क्या चेनारी के लोगों को परेशान करने के लिए भेजा गया है, अपना रुतबा दिखाने के लिए भेजा गया है? आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इस अंचलाधिकारी के बारे में पहले से भी चर्चा सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ
कहने की कोशिश की जा रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि इस अंचलाधिकारी के द्वारा साफ तौर पर अपने अंचल कार्यालय में गुंडागर्दी की जा रही है और उस गुंडागर्दी के कारण सारे लोग परेशान पड़े हुए हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार, कारण कि अगर कोई अंचलाधिकारी ये कहने लगे कि मेरा संबंध सीधे तौर पर सीएम से है, तो उसके द्वारा क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यह समझा जा सकता है। और अभी चले जाइए किसी भी कार्यालय में, कोई भी अधिकारी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो, बीडीओ हो। अभी यहाँ से अंचल अधिकारी की गाड़ी गुजरी है और जब गाड़ी गई है तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अंचलाधिकारी या तो अपने क्वार्टर में होंगी या कहीं पर अन्य जगह पर बैठी हुई होंगी, लेकिन अंचल कार्यालय में अभी उनके अंचल कार्यालय का दरवाज़ा बंद है। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा कर दी गई है? क्या नीतीश कुमार अब इसी तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे? क्या नीतीश कुमार के राज में इसी तरह से किसी अंचलाधिकारी के द्वारा उनके नाम का आधार बनाकर लोगों को डरवाने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से एक सांसद प्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? सर, जो आप बात कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी कहते हैं कि सीएम का आदमी है, हम सीएम मैं बैठ करके वहाँ देखा हूँ, हमेशा हर जो है सप्ताह में करीब आते हैं, तो 10 दिन 15 दिन पर एक दिन कहीं भेंट हो जाता है, तो कोई पब्लिक वहाँ जाता है तो देखते हैं कि इन्होंने कहती हैं कि देखिए हमको इतना परेशान मत कीजिए, मेरा संबंध जो है हाई लेवल तक है, मैं हाई लेवल परिवार का रहने वाला हूँ, मेरा भाई परिवार इस तरह के जो है विधायक और एमपी सब लोग हैं, और हमको ज़्यादा धमकाइए मत, उस तरह से भय दिखा करके इन्होंने। तो क्या धमकाएंगे? तो मैंने आपके साथ क्या मतलब है कि पब्लिक तो अपने आप को कितना उनके बातों से समझिए कि अपने आप को धमकाने का मतलब क्या है? आपको आपके अंदर में डर पैदा करने की कोशिश की जाती है? कोशिश करती है डर पैदा करने के लिए। अभी हम प्रेम प्रकाश जो है कर्मचारी है डिहरिया पंचायत के, न जाने 4-5 पंचायत का समझिए को प्रभार में है कि क्या वो डायरेक्ट पैसा मांगता, हमसे खुद 50,000 रुपया मांगा इस सेना का समझे बंदोबस्ती कार्य करने में। 2023 का समझे डीएम साहब ने अनुशंसा कर दिया है और अभी तक इसका कोई समझिए कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जबकि जमीन है, घर द्वार बिल्कुल कंप्लीट है, वो 2 पुश्त उस मकान में रह रहा है। सेना का नियम है कि जहाँ पर वो रहता है उसका। कभी आप लोगों के द्वारा डीएम से शिकायत की गई इस बारे में? नहीं, मैं डीएम से शिकायत अभी इस मामले में नहीं किया। क्यों नहीं की है? आप जब इस तरह का कार्य जब किया जा रहा है सीओ के द्वारा, तो डीएम तक ये मामला क्यों नहीं गया? डीएम के तक मामला हम लोग मौखिक कहे हैं, मौखिक कहे जब यहाँ पर आई हुई थी जब मैडम जो है डीएम साहिबा, तो हम लोग कहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया जाएगा। मैं तो यही करवर्थ प्रार्थना करूँगा भाया मीडिया से भी आपको और सरकार से भी, समझिए कि मैं इस संदेश के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहूँगा कि यहाँ का समझिए कि सभी खास करके अंचला पदाधिकारी को, भी पदाधिकारी रैंक के व्यक्ति हैं, उसको यहाँ से ट्रांसफर कर बिल्कुल ब्लॉक को खाली किया जाए और दूसरे को लाया जाए। अभी आई है काम लेकर? अच्छा चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, अब इसका समाधान कैसे होगा? सांसद क्या करेंगे इसके लिए? सांसद सब तो प्रत्येक जाकर देखिए, सांसद सब तो वैसे हैं कि प्रत्येक दिन 200 आदमी को बाइक फिट लेते हैं, 200 आदमी प्रत्येक दिन 7 बजे से लोग जाते हैं, 7 बजे से बढ़ जाते हैं और जा करके समझिए कि वो काम करते हैं, डायरेक्ट समझिए फ़ोन भी करते हैं, और वो स्थिति नहीं आता तो रोड पर प्रदर्शन भी करते हैं। अभी तो हम लोग गैर सरकार में हैं, फिर भी मान लीजिए प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद में अगर इस मामले को उठाया जाता तो हो सकता है कि इस समस्या का समाधान होता, इनका ट्रांसफर होता, तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी तो सरकार यहाँ पर है सर, सरकार के यहाँ विधायक हैं, सरकार अरे यहाँ के विधायक तो सत्ता में हैं, वो सत्ता के विरुद्ध कोई काम क्यों करेंगे? आप तो अपोजिशन में। सुरक्षित सीट में जो आदमी साता में हो या गैर साता में हो जीत के जाता है, यहाँ के खास करके यहाँ दलित परिवार के लिए समझिए सुरक्षित सीट बनाया गया है, वो आदमी कभी बैक फिट लेना चाहिए, लेकिन इनका काम हुआ कि नहीं हुआ, दाखिल खारिज हुआ कि हुआ नहीं हुआ, बंदोबस्ती हुआ कि नहीं हुआ। लोग यहाँ क्यों इस तरह के जो है गद्दारी करते हैं, इस देश राष्ट्रीय समझिए कि झंडा तोलन करते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मेरा देश स्वतंत्र है और मैं न्यायिक इंसान में सांसद और विधायक में बना हुआ हूँ, तो कम से कम इस बैग को बैग लेना चाहिए उस विधायक को। डीएम मुद्दा सी शायद इस खबर को आप देखें या ना देखें, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस खबर को आप जरूर देखिए। आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है, इस जिले में सबसे प्रमुख पद आप ही का माना जाता है। इसके अगर आपके रहते हुए भी किसी अंचलाधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंचलाधिकारी के स्तर से पैसे की मांग की जाती है, उनके अधीनस्थ काम करने वाले राजस्व कर्मचारी के द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो फिर आप इन सब बातों को सुनकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? सवाल तो आप पर भी उठ रहा है। आप आखिर जिले को क्या देकर जाना चाह रही हैं? नीतीश कुमार की सरकार को किस रूप में देखना चाह रही हैं?
ये आपको भी बताना चाहिए, चूँकि आपके ऊपर भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और आपके द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया जाएगा तो यही माना जाएगा कि एक महिला होने के नाते आपके द्वारा महिला का बचाव किया जा रहा है। चूँकि अंचल अधिकारी भी महिला हैं और केवल आप महिला होने के नाते एक महिला को बचा रही हैं, नहीं तो जिस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं, जिस तरह से तड़फड़ा रहे हैं, जिस तरह से धूप में आकर सीओ का इंतजार कर रहे हैं, ये स्थिति काफ़ी भयावह है। और ये स्थिति बता रही है कि चेनारी के अंचलाधिकारी के कार्यों से यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जल्द ही इस अंचलाधिकारी का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। चेनारी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।